हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम फोटोशॉप में ग्रेडियंट टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट टूल कहाँ मिलेगा हमको, तो चलिए देख लेते हैं। तो ग्रेडियंट टूल हमको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ये जो टूल बार है इसमें हमको ग्रेडियंट टूल मिल जाएंगे ये ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पर। और इसका शॉर्टकट है जी। और यहाँ से अभी हमको ग्रेडियंट टूल मिल जाएंगे। ये जो लेयर सेटिंग्स होता है ना, लेयर जो स्टाइल होता है, इसमें से भी हमको ग्रेडियंट मिल जाएंगे। तो चलिए एक शेप के अंदर पहले ग्रेडियंट देकर देखते हैं। तो यहाँ से मैंने एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ग्रेडियंट डालकर आपको दिखाऊंगी। तो ग्रेडियंट देने के लिए हमें क्या करना है, लेयर में जाकर, यानी कि जो लेयर में आप ग्रेडियंट देना चाहते हो उस लेयर में जाके हमको एफेक्ट्स में जाना होगा, यानी कि लेयर स्टाइल में जाना होगा। देन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ग्रेडियंट ओवरले ऑप्शन। तो ग्रेडियंट ओवरले ऑप्शन में आपको ऐसे ग्रेडियंट का जो टूल, इसका जो सेटिंग्स है, तो ऐसे मिल जाएंगे। तो देख सकते हो आप, जो ग्रेडियंट मैंने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर चेक मार्क और ब्लू कलर के एक्टिव दिखा रहा है। इसका मतलब ग्रेडियंट का जो पैनल है वो खुल गया और इसके अंदर हम सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आ जाता है कि ग्रेडियंट ओवरले में इसके अंदर जो जो ऑप्शन है, इसमें आता है ब्लेंड मोड, ओपासिटी, ग्रेडियंट स्टाइल, ओके। देन है एंगल, स्केल, ठीक है, रिवर्स ऑप्शन। तो ये सब मैं आपको आज दिखाऊंगा इस वीडियो में डिटेल में। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम ग्रेडियंट डाला है, तो इसके अंदर जो ग्रेडियंट था, ठीक है, वो ग्रेडियंट तो यहाँ पर ले लिया। तो वो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको बहुत सारा ग्रेडियंट मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट ऑप्शन में जाकर इस एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ प्रीसेट ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि जो पहले से तैयार करके रखा है। तो इसमें से भी हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि हमको क्या ग्रेडियंट चाहिए, कौन सा वाला ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है, ऐसे हम चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से अगर हमको पसंद नहीं आया तो हम ऐसे ग्रेडियंट में क्लिक करके यहाँ से ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर जो ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये स्टॉप बार जो है, तो ये स्टॉप बार में अगर आप ऐसे सिलेक्ट करके, ये वाला जो स्टॉप बार है पहले वाला, ऐसे सिलेक्ट करके अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर पिकर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो कलर पिकर ऑप्शन के अंदर आप चाहे तो कोई भी कलर का ग्रेडियंट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ब्लू कलर मैंने सिलेक्ट किया, फिर हम चाहे तो ये मिडिल का नहीं भी रह सकता है, तो ये हटा देते हैं। तो फिर ये जो लास्ट वाला है, यानी कि ग्रेडियंट शेड क्या रहेगा, तो ये मैंने दे दिया ये कलर, ठीक है। तो ऐसे हम ग्रेडियंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कलर यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं जो है, हम ओपासिटी भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम चाहे तो यह ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम ओपासिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट का ये जो स्टॉप बार है, इसके अंदर ये आपको मिल जाएंगे। इसमें हम ग्रेडियंट का जो लेवल है, जो मिक्सिंग जो लेवल है, वो हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी थंबनेल में आपको दिखाएंगे ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है। देखिए ये चेंज हो रहा है जैसे, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर ग्रेडियंट और भी ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे कि हम और भी एक कलर ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद और भी एक कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप दूसरा कोई कलर भी दे सकते हो ऐसे, ठीक है। तो अब अगर चाहो तो बहुत सारा ऐसे ऐड कर सकते हो,
और बहुत सारे में नए नए कलर आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं अगर हम चाहे तो आई होप कि ग्रेडियंट क्या है ये तो आपको समझ आ गया। तो इसके बाद आता है कि ग्रेडियंट का जो टाइप है, यानी कि सॉलिड टाइप यानी या फिर नॉइस टाइप। ठीक है, या ये सब हम कर सकते हैं। इसका जो स्मूथनेस लेवल है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो ग्रेडियंट हमने क्रिएट किया है वो न्यू करके हम सेव कर सकते हैं। ये प्रीसेट्स में हम सेव कर सकते हैं अपना ग्रेडियंट जो आप बनाया हो। ठीक है, वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं प्रीसेट में। तो चलिए ये ऐड हो गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद आता है ये जो ओपेसिटी लेवल। तो ओपेसिटी लेवल के अंदर हमको ये ओपेसिटी मिल जाएंगे। तो देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर है वो थोड़ा सा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इसमें हम ओपेसिटी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर भी हम ओपेसिटी यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो है। इसके बाद आता है कि यहाँ से हम ओपेसिटी ऐसे कम कर सकते हैं ग्रेडियंट का। ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड का वीडियो तो मैंने पहले दिखा दिया कि ब्लेंडिंग मोड क्या होता है। और अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। हमारा फोटोशॉप का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे ब्लेंडिंग मोड का वीडियो डिटेल में, तो वो आप ज़रूर देख लेना। इसके बाद आता है जो रिवर्स ऑप्शन, यानी कि ये जो कलर है, ये ब्लू कलर है और ये वायलेट कलर। तो ये आपको रिवर्स में अगर चाहिए, तो आप अगर अपोजिट करना चाहते हो तो ये रिवर्स में क्लिक कर देना, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर से रिवर्स में क्लिक करो तो फिर वो पहले की तरह हो जाएंगे। तो ये अपोजिट कलर हो जाता है। फिर आता है अलाइन विथ लेयर। तो अलाइन विथ लेयर ऑप्शन में चेक मार्क करोगे तो ऐसे कुछ मिल जाएंगे आपको। फिर आता है स्टाइल, यानी कि ग्रेडियंट स्टाइल आपको कैसे चाहिए। जैसे कि ये लीनियर में है तो लीनियर स्टाइल के बाद हमको मिल जाएंगे रेडियल ऑप्शन। तो ये रेडियल के तरह हो गया, राउंडेड। देन आता है एंगल। तो ये एंगल वाला ग्रेडियंट होता है। फिर आता है रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड के जो ग्रेडियंट स्टाइल है वो कुछ ऐसे है। फिर आता है डायमंड शेप का ग्रेडियंट। तो डायमंड शेप का ग्रेडियंट ऐसे डायमंड की तरह है। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसमें से कोई भी ग्रेडियंट स्टाइल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है एंगल, यानी कि ग्रेडियंट का जो एंगल है जो -75 डिग्री में है, तो ये एंगल हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंगल अगर चेंज करेंगे तो ये जो है वो भी चेंज होता जाएगा, यानी कि कलर पोजीशन आपको चेंज होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम करेंगे तो 100% में रख देंगे। तो ऐसे देखिए ये पूरा स्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम 0% में रखें तो ये वर्टिकली स्ट्रेट हो गया। वो हॉरिजॉन्टली था 100% में, 100 डिग्री में फिर ये 0 डिग्री में वर्टिकली स्ट्रेट हो गया। तो ऐसे करके हम कोई भी एंगल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइप करके भी चेंज कर सकते हैं। फिर आता है स्केल। ग्रेडियंट का जो स्केल है, यानी कि कलर का जो लेवल है, वो हम अगर चाहे तो ऐसे बढ़ा सकते हैं और ऐसे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्केल मिडिल में रहेंगे तो ग्रेडियंट अच्छा आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जो था मैंने सब कुछ दिखा दिया। तो ये ग्रेडियंट हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट बहुत ही आसानी से हम फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और ग्रेडियंट हम कोई भी चीज़ में दे सकते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगल में तो मैंने दिखा दिया, फिर मैं दूसरा लेयर लेता हूँ और कोई आइकॉन में दिखाती हूँ। तो देखिए ये आइकॉन में भी हम ग्रेडियंट डाल सकते हैं। जैसे कि ये जो ग्रेडियंट मैंने सिलेक्ट किया है तो वो तो आ जाएंगे। तो इसके बाद हम अगर चाहे तो
ग्रेडियंट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो आइकॉन में भी हम ग्रेडियंट दे सकते हैं। तो ग्रेडियंट हम टेक्स्ट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टेक्स्ट में कैसे ग्रेडियंट दे सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ ग्रेडियंट। कोई भी टेक्स्ट में आप ग्रेडियंट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, इसके बाद हम इफेक्ट्स में जाकर ग्रेडियंट में जाएंगे और इसके अंदर हम ग्रेडियंट डाल देंगे। तो कोई भी कलर का ग्रेडियंट आप दे सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि ये मैंने कलर दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे हम ग्रेडियंट दे सकते हैं, ठीक है। इसका भी एंगल फैंगल चेंज कर सकते हैं। जो जो चीज़ मैंने दिखाया है पहले वो सब कुछ हम कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी, आइकॉन में भी, या फिर कोई पिक्चर में अगर आप फिल ग्रेडियंट करना चाहते हो तो किसी भी चीज़ में आप ग्रेडियंट डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये जो ग्रेडियंट आपने इस लेयर में दिया हुआ है, तो अगर आप चाहे तो ये जो ग्रेडियंट है इसका जो स्टाइल है वो आप चाहो तो इसमें दे सकते हो। यानी कि एक लेयर का ग्रेडियंट स्टाइल आप दूसरे लेयर में कॉपी करके दे सकते हो। तो इसके लिए हमको फिर से ग्रेडियंट सेटिंग्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, जो ग्रेडियंट आपको पसंद है वो लेयर में जाएंगे और उसमें हम राइट क्लिक कर लेंगे और राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, कॉपी लेयर स्टाइल। कॉपी लेयर स्टाइल करने के बाद हमको जिसमें ग्रेडियंट चेंज करना है उस लेयर में जाकर, यानी कि ये जो लेयर है, ये आइकॉन का लेयर, इसमें हम ग्रेडियंट कलर ऐसे टेक्स्ट के तरह देना चाहते हैं। तो वो लेयर में जाकर हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके फिर से पेस्ट लेयर स्टाइल कर देना है। तो चलिए देख लिया आपने जो टेक्स्ट का जो ग्रेडियंट कलर है और ये जो ग्रेडियंट मैंने डाला है वो एकदम सेम हो गया, यानी कि कॉपी पेस्ट हो गया लेयर का स्टाइल। तो ऐसे हम ग्रेडियंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम रेक्टेंगल में भी दे सकते हैं। ये जो रेक्टेंगल है इस लेयर में जाकर अगर हम पेस्ट कर देंगे तो वो भी ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम ग्रेडियंट लेयर स्टाइल कॉपी करके दूसरे ग्रेडियंट लेयर स्टाइल में हम दे सकते हैं। या फिर आप अगर चाहो तो कोई भी न्यू लेयर ले सकते हो। कोई भी न्यू लेयर लेकर आप अगर न्यू कुछ क्रिएट करोगे, जैसे कि ये शेप मैंने क्रिएट करा है, तो इसमें भी हम अगर चाहे तो ग्रेडियंट ना होने के बावजूद भी यहाँ पर हम अगर पेस्ट लेयर स्टाइल करेंगे तो ये ग्रेडियंट ले लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है फोटोशॉप का जो हम कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट टूल आपको अगर समझ आया हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर हमारा मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।